हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7। तो हम लोग चैप्टर नंबर 12 पढ़ रहे थे, इन्वायरमेंट। आज इसका लास्ट पार्ट हम लोग फिनिश करते हैं। मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ आर फाउंड ऑन और नियर द अर्थ सरफेस ऑफ द लैंड, वाटर एंड एयर। बोल रहा है ज्यादातर जो जिंदा वस्तुएं हैं, जिसमें पौधे आते हैं, जानवर आते हैं, माइक्रोब्स, जीवाणु, बैक्टीरिया, ये सब आते हैं, वो पृथ्वी के सरफेस के पास या फिर पृथ्वी के सरफेस पे ही मौजूद होते हैं। यानी पानी में या जमीन पे या फिर हवा में, यही मौजूद होते हैं पृथ्वी के सरफेस के पास। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो नीचे की ओर रहता है। ऊपर जैसे जाइएगा ना, ऑक्सीजन कम होते जाता है, हम लोग सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, इसीलिए वो ज्यादातर यही रहते हैं। ह्यूमन बींग्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर। और जो इंसान है, जो हम लोग मानव है, वो बायोस्फीयर, जीव मंडल का एक महत्वपूर्ण भाग है। अगर हम ही नहीं रहते तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता बायोस्फीयर, कोई पढ़ता ही नहीं, जानवर पढ़ते। इंसान जो है वो काफी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। दे आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग इट, और इंसान इसे बदल भी सकता है। इंसान के पास आज इतनी पावर हो गई है कि अगर वो चाहे तो 1 मिनट में पृथ्वी को नष्ट कर सकता है, पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसको चेंज कर सकता है। लेकिन इंसान ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि इसी में रहना है। अपने घर को कौन तोड़ता है? फिर बोल रहा है द अर्थ इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी। जो पृथ्वी है वो अलग अलग डाइवर्सिटी भी होता है, अनेकताओं से भरी पड़ी है। देयर इज डाइवर्सिटी इन लैंड सोइल। मिट्टी भी यहाँ देखते अलग अलग मिलते हैं, कहीं ब्लैक मिट्टी, कहीं लिग्नाइट, कहीं पे एलुवियल, कहीं पे सैंडी सोइल। तो मिट्टी भी कई तरह की मिलती है। प्लांट्स तो आप देखते ही है, कितने तरह के प्लांट्स है, करोड़ों तरह के प्लांट्स होंगे। एनिमल्स भी कई प्रकार के, यानी कि डाइवर्सिटी पृथ्वी पे बहुत है। द प्रोसेस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हैज occurred largely over long period of time, resulting in the emergence of new species of plant and animals। और ये डाइवर्सिफिकेशन था, वो ये तो नहीं हुआ कि 1 महीने में हो गया या 1 साल में हो गया। इसे बनने में कई सारे करोड़ साल लगे, तब आज हम इतने पेड़ देखते हैं, पौधे देखते हैं, जानवर देखते हैं। ये तुरंत नहीं बन गया। ऐसा नहीं कि कोई भगवान आगे देखते हैं। These change together are described as biodiversity, और इसे ही बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग जीव है। To protect and conserve this biodiversity, the government of India has passed the Wildlife Protection Act 1972। और इस बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए, हमारे सरकार ने एक कानून पास किया था, जिसका नाम था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके अंडर में क्या था? अंडर विच 66 नेशनल पार्क एंड 36 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वेयर स्टेब्लिश्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। इसके अंतर्गत 66 नेशनल पार्क भारत में बनाए गए और 36 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई गई अलग अलग भाग में। जैसे आप जानते हो कि काजीरंगा नेशनल पार्क, गिर वन, दुधवा नेशनल पार्क, मानस पंछी उद्यान, और फिर यहाँ भरतपुर में जो है पंछी अभयारण्य। तो ये सब उस समय बनाए गए थे ताकि जानवरों को बचाया जा सके। अब बायोस्फीयर देख सकते हैं कितना डाइवर्सिटी है, पंछी से लेकर, कीड़े से लेकर, मछली से लेकर, इंसान, सारे इसी में। ह्यूमन बींग्स एज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, पहले भी हमने बताया कि ये इन्वायरमेंट के एक महत्वपूर्ण भाग है। इंसान आर वेल इक्विप्ड टू एक्सप्लॉइट, कंज्यूम एंड यूटिलाइज डिफरेंट प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ सरफेस। और जो इंसान जो है इतना वेल इक्विप हो गया है कि यह जो पृथ्वी में नेचुरल चीजें है, एनिमल है, प्लांट है, उसको यूटिलाइज करके अपने जरूरतों को पूरा कर सकता है। खाना हम लोग को इसी से मिलता है, जानवर से या फिर प्लांट से, तो हम लोग इसका मदद लेते हैं। इट इज द नीड ऑफ द प्रेजेंट टाइम दैट वी ह्यूमंस, और ये आज के समय की मांग है कि हम जो इंसान है, पहले नीचे पढ़ लेते हैं लर्निंग फैक्ट। प्रेजेंटली देयर आर अबाउट 89 नेशनल पार्क। अभी वर्तमान में भारत में 89 नेशनल पार्क है और 489 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ठीक है, हाँ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? आज के समय की मांग है कि जो इंसान है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस इन्वायरमेंट शुड लिव इन हार्मोनी विथ आवर सराउंडिंग्स। उससे अपने चारों और भाईचारे के साथ रहना चाहिए, अच्छे के साथ रहना चाहिए, नेचर को बर्बाद नहीं करना चाहिए, पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। दिस विल अलाउ द अर्थ टू सस्टेन ऑल फॉर्म लाइफ ऑन इट एंड प्रोड्यूस न्यूअर वंस इन द कोर्स ऑफ टाइम। और इससे क्या होगा? पृथ्वी पे जो जितने भी जीव है वो सस्टेन कर पाएंगे, रह पाएंगे। ये तो जानते हैं ना, कितने जो जीव है वो पृथ्वी से नष्ट हो गए, कितने होने वाले हैं। किसके कारण? इंसानों के कारण। इंसानों ने उनसे उनका घर छीन लिया, उनको अपने जरूरतों के लिए उनको मारा, उनके दांत के लिए, नाखून के लिए। टाइगर का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। टाइगर जो है कुछ ही 1000 बचे हैं पूरी दुनिया में, जो कभी भी
समाप्त हो सकते हैं। तो इसी को बचाने के लिए हमारे सरकार ने भी अच्छा काम किया है, सराहनीय काम किया है, एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। और साथ ही साथ हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी कुछ इसके लिए करें। ठीक है, लर्निंग फैक्ट पढ़ते हैं। नियरली 2% ऑफ नॉन एनिमल एंड 80% ऑफ नॉन प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे आर एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। सोचिए, आज जो जानवर है उसके 2% और जो प्लांट है उसके 80% जो है वो खतरे के निशान पे है, कभी भी खत्म हो सकते हैं। तो इनको बचाना किसका फर्ज है? हमारा फर्ज है, क्योंकि इंसान ही जो है जिसके पास ब्रेन है वो अपनी बातों को पहुंचा सकता है, बोल सकता है। जानवर अब थोड़े बोलेंगे टाइगर कि हमें बचाओ, हमें ही बचाना होगा उनको, क्योंकि इंसान जो है उनको ह्यूमन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो ह्यूमैनिटी का रखवाला है। इकोसिस्टम देखते हैं, इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम में तो सारे लिंक है, यानी कि आगे हम लोग जो पढ़ेंगे उससे आप जानेंगे। Have you ever wondered why there are concept tree and animals with long fur like a yak in Ladakh, in not in Mumbai और दिल्ली? क्या आपको ये कभी जान के चौंके हैं आप? कभी आप आश्चर्यचकित हुए हैं कि क्यों कई जगह पे कौन शेप के ट्री मिलते हैं? कौन शेप जानते हैं ना? जैसे ये क्रिसमस ट्री होता है, वैसे जो पहाड़ों पे मिलते हैं। कहीं कहीं पे जानवर होते हैं जिसके बाल बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे कि याक लद्दाख में मिलते हैं, लेकिन मुंबई में ऐसे नहीं मिलते। क्यों? या दिल्ली में नहीं मिलते, क्यों? ये इसी कारण है क्योंकि उन्होंने अपने आप को एडॉप्ट कर लिया है, उस जलवायु में, उस क्लाइमेट में, एटमॉस्फेयर में अपने आप को ढाल लिया है। अब ठंडे प्रदेशों में रहना है तो उनका बाल जो है खुद ब खुद बड़ा होता चला गया, जिससे कि वो ठंड से बच पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। वाई आर कैमल्स फाउंड इन राजस्थान एंड पेंगुइन्स इन अंटार्कटिका? क्यों जो ऊंट है वो राजस्थान में मिलते हैं और पेंगुइन्स जो है अंटार्कटिका में मिलती है? पेंगुइन्स यहाँ के भारत में क्यों नहीं मिलते? कैमल जो है वो बिहार में क्यों नहीं मिलते? दिस इज बिकॉज, यह क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल हैव देयर ओन टिपिकल हैबिटेट टू विच दे हैव एडॉप्टेड देमसेल्फ। क्योंकि जानवरों और प्लांट्स का अपना एक हैबिटेट बन चुका है जहां पे उन्होंने अपने आप को ढाल लिया है उसके अनुसार। दे लिव लाइक अ कम्युनिटी, वो एक समुदाय की तरह रहते हैं। एंड दे डिपेंड ऑन ईच अदर ऑन देयर इमीडिएट फिजिकल सराउंडिंग। इनफैक्ट एवरीथिंग इन द नेचुरल एनवायरमेंट इज कनेक्टेड, सारा चीज कनेक्टेड है। द नेचुरल एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ सेवरल interconnected ecosystem. An ecosystem is a community or living thing or non-living components that work together. Ecosystem उस community को कहते हैं जिसमें जिंदा चीज, सजीव चीज और निर्जीव चीज मिलकर काम करते हैं। Ecosystem have no particular size. Ecosystem का कोई साइज नहीं है। An ecosystem can be a larger as rainforest or a smaller as a pond. Ecosystem हो सकता है कि एक बड़ा हो किसी रेन फॉरेस्ट की तरह या फिर छोटा हो किसी तालाब की तरह। Grassland, coastal, oceanic area, mountain, desert, lakes all have their own unique ecosystem. Ecosystem can be natural or artificial. Ecosystem जो होता है वो नेचुरल हो सकता है या फिर आर्टिफिशियल हो सकता है, मानव के द्वारा बनाया जा सकता है। Forest, grassland, desert, mangrove, lakes and coral reef are natural ecosystem. Terrariums, aquariums, agricultural land are artificial ecosystem. इसे इंसान बनाते हैं। They are created by human beings. ये इंसानों के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं। ये चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग कल इसका एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, थैंक यू।